हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें हमने मैट्रिसेस अपना कंप्लीट कर लिया था, हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट्स में बेटा हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे जिसमें हमने क्या करना था, प्रॉपर्टी यूज करनी थी डिटर्मिनेंट्स की और थोड़ा सा एक्सपेंशन करना था डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आज कंटिन्यूशन में यही प्रॉब्लम्स हम करेंगे और ये वीडियो और इससे आगे आने वाला एक वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है, उसको लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके लास्ट वीडियो चेक कर सकता है। ठीक है। आई होप सभी के त्योहार अच्छे से बीते होंगे। अब बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा, क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा, बड़ा आसान है। अगर आपको ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो बेटा समझ जाओ कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ कहीं पे आपको ए प्लस बी प्लस सी बनाना है। तो ऑन टेकिंग एलएचएस, तब तक आप बेटा सोचो कि कैसे बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ऑन टेकिंग एलएचएस, ए माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। देखो बेटा, आपने क्या बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप बेटा कॉलम को ऐड करते हैं तो ये टू ए प्लस ए कितना हो गया, थ्री ए, नहीं बन रहा। बेटा अगर आप रो को ऐड करते हैं तो ए और माइनस बी प्लस टू बी कितना बचा बेटा, एक बी बचा। माइनस सी प्लस टू सी, एक सी बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा बड़ा सिंपल हुआ ये तो। ऑन अप्लाइंग R1 replaces by R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा तीनों रो को आप ऐड करके फर्स्ट रो पे लिख दो, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो बेटा, A एज इट इज A माइनस बी प्लस टू बी कितना बचा बेटा, प्लस बी, माइनस सी प्लस टू सी कितना बचा बेटा, प्लस सी। बेटा ये टू ए है, ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचा, ए। फिर बेटा ये प्लस का बी, फिर बेटा ये माइनस सी प्लस टू सी कितना हुआ, सी। टू ए, बेटा एक ए माइनस हो जाएगा बचेगा ए, प्लस टू बी, बेटा एक बी माइनस हो जाएगा बचेगा बी, और ये है बेटा प्लस का सी। ठीक है, बाकी बेटा दोनों रो एज इट इज टू बी, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। क्या करना है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेना है, किससे, R1 से। ऑन टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन लिया, यहां बचा बेटा वन, इट इज टू बी, इट इज टू सी, यहां बचा बेटा वन, ये हुआ बेटा आपके पास बी माइनस सी माइनस ए टू सी, ये हुआ बेटा वन, ये बचा बेटा टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब तो बेटा आसान है। आप प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, इसलिए ताकि कहीं भी किसी रो में वन 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 बन जाए या किसी भी कॉलम में वन 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 बन जाए। क्यों, क्योंकि बेटा जब इस वाले वन को हम इस वाले वन से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जीरो यहाँ जीरो, वन वन अगर आ जाता है तो जीरो बनाना आसान है। तो देखो, ऑन अप्लाइंग C2, बेटा इस कॉलम की जगह रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1, इससे इसको माइनस करके लिखना है। एंड C3 रिप्लेसेस बाय C3 माइनस C1, इससे इसको माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कॉलम तो एज इट इज रहेगा वन, टू बी, टू सी। देखो बेटा वन माइनस वन कितना हुआ, जीरो। अब ये है बी माइनस सी माइनस ए, और ये बेटा माइनस टू बी, ठीक है, ये प्लस का बी है और ये माइनस का बी है, तो ये बेटा ये भी माइनस का हो जाएगा
है ना। देखो b माइनस टू बी कितना हुआ, माइनस बी, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये कितना है बेटा टू सी। ठीक है, टू सी माइनस टू सी कितना हो जाएगा बेटा जीरो। थर्ड देखो वन माइनस वन कितना हो गया बेटा जीरो। टू बी माइनस टू बी कितना हो गया बेटा जीरो। ये है बेटा c माइनस ए माइनस बी और ये है टू सी, तो c से टू सी को माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस सी, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, देखो बेटा ये जीरो, तो एक्सपेंड करेंगे बेटा किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। देखो बेटा ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज इंटू, जरा ध्यान से देखो बेटा ये वन है, वन इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा तो ये है माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और ये बेटा जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा माइनस जीरो। ठीक है ना, ठीक है। अब बेटा ये क्या है जीरो, तो माइनस जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा बेटा जीरो, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये है बेटा प्लस, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है ना, चलो देखो बेटा ये माइनस कॉमन और यहां से भी माइनस कॉमन, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो बेटा यहां से माइनस कॉमन आया तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहां से माइनस कॉमन आया ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, बाकी तो सब जीरो है, इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस और ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी होल पावर थ्री। प्रूफ, बोलो कुछ भारी है, कुछ भी भारी है। ठीक है, सेकंड देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ टू। देखो बेटा प्रूव दैट ए सी बी बी ए सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और बेटा क्या प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी। देखो बेटा अगर आप कॉलम को ऐड करोगे तो ए प्लस बी बी टू बी हो गया, तो ए प्लस टू बी प्लस सी नहीं बन रहा ना, ए प्लस बी प्लस सी या ए माइनस सी आपको बनाना है। देखो बेटा अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग एलएचएस देखो बेटा क्या है एलएचएस, ए सी बी बी ए सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे लिख देता हूं ऑन अप्लाइंग R1 रिप्लेसेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को बेटा ऐड करना है। देखो बेटा ये तीनों ऐड करोगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ऐड करोगे तब भी क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को बेटा ऐड करोगे तो देखो a प्लस ए कितना हो गया टू ए प्लस बी कितना हो गया टू बी प्लस सी कितना हो गया बेटा टू सी। ठीक है, ये बेटा एज इट इज सी बी ए सी प्लस ए प्लस बी। बोलो बेटा बात आ रही समझ में। अब ये है बेटा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, यहां से अगर आप टू कॉमन ले लो तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया आपने R1 से, यहां बचा बेटा वन सी बी, यहां बचा बेटा वन ए सी, यहां देखो बेटा टू कॉमन लिया ए प्लस बी प्लस सी कॉमन गया तो यहां पे बचा बेटा टू, ये आ गया बेटा सी प्लस ए प्लस बी। बोलो बेटा बात आई समझ में।
इससे बेटा इसको माइनस कर दें और ये कितना है 2, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इससे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं ना बेटा, देखो देखो बेटा, ऑन अप्लाइंग इससे इसको माइनस करना है बेटा, तो C2 रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाय C3 माइनस, देखो बेटा इससे इसको माइनस करना है, तो अगर इसको जीरो बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखेंगे हम C3 माइनस 2C1। ठीक है, देखो क्या होगा, देखो बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1CB 1CB 1AC, तो 1 से 1 को माइनस करेंगे बेटा 0, ये हो गया बेटा A माइनस C, ये हो गया बेटा C माइनस B। ठीक है, अब देखो बेटा 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने इस कॉलम को, तो 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, यहाँ बेटा 2C है और ये C प्लस A है, तो बेटा A प्लस C माइनस 2C, तो माइनस C बचेगा, तो ये A माइनस C है। ये बेटा A प्लस B है और ये 2B है, तो A प्लस B माइनस 2B कितना बचा A माइनस B। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो बेटा अब सॉरी, यहाँ बेटा A प्लस B प्लस C बाहर था है ना, वो लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे आपके पास A प्लस B प्लस C है। ठीक है, चलो अब बेटा आप ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू, देखो बेटा 1 ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो गया A माइनस C A माइनस B माइनस, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे A माइनस C C माइनस B। ठीक है, फिर बेटा ये 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा A प्लस B प्लस C इंटू, बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इंटू A स्क्वायर माइनस C इंटू A C माइनस A इंटू B AB और माइनस B माइनस माइनस प्लस BC। ठीक है, माइनस, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो AC, ये प्लस का है ये माइनस माइनस कर देगा, A मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस AB, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस C स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे C B से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस BC। ठीक है, बाकी तो सब बेटा जीरो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो बेटा। देखो ए बी जो है वो प्लस यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, बी सी जो है वो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2AC। बेटा ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया है, ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला बन गया है बेटा ए माइनस सी होल स्क्वायर, है ना, एंड प्रूव। बोलो कुछ भारी है, कुछ भी नहीं ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको बेटा प्रूव करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा LHS क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, देखो बेटा ये 1 प्लस पी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो हम इनको डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा
कुछ इस तरह एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बेटा वन और ये वन एज इट, ठीक है, प्लस बेटा फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये आ जाएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। देखो बेटा इसको बिल्कुल मत छेड़ो, इसको छेड़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्यों, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, ठीक है, प्लस देखो बेटा इस पूरी रो में x कॉमन है, इसमें भी बेटा y कॉमन है और इसमें भी बेटा z कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहां से बेटा x कॉमन लिया, यहां से बेटा y कॉमन लिया और यहां से बेटा z कॉमन लिया, ठीक है। और यहां से देखो बेटा कॉलम नंबर थर्ड से हमने क्या कॉमन लिया, p कॉमन लिया, ठीक है, p। तो देखो यहाँ हो गया बेटा वन एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर में एक्स बचा और यहाँ बेटा p भी कॉमन और x भी कॉमन तो एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ बेटा वन बचा, यहाँ y और यहाँ y स्क्वायर बचा, यहाँ बेटा z सॉरी वन वन, यहाँ बेटा z और यहाँ z स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब आपने क्या क्या कॉमन लिया था वो लिख दो बेटा। तो देखो ऑन टेकिंग कॉमन x from R1 comma y from R2 comma z from R3 and p from C3, ये आपने किया। फर्स्ट रो से बेटा आपने x कॉमन लिया, सेकंड रो से आपने y कॉमन लिया, थर्ड रो से आपने z कॉमन लिया और थर्ड कॉलम से बेटा आपने p कॉमन लिया, ठीक है। देखो बेटा ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या है बेटा, यहाँ पे वन वन यहाँ है और यहाँ पे यहाँ है, तो आपको पता है आप इसको यहाँ पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो कैसे पहुंचाएंगे, देखो ऑन अप्लाइंग C2 इंटरचेंज बाय C1, बेटा इसको पहले यहाँ पहुंचाएंगे, ठीक है। देखो बेटा वन प्लस पी एक्स वाई जेड है तो इसको ऐसे पी एक्स वाई जेड की तरह लिख लेंगे। तो बेटा फर्स्ट अच्छा ये जो किया है बेटा आपने फ्रॉम C3 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट लिखना बेटा, है ना, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो बेटा ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा पी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये देखो ये आपको इंटरचेंज करना है, यहां भी लिखना बेटा इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो बेटा जब आप रो इंटरचेंज करते हैं या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है बेटा माइनस, साइन उल्टा हो जाता है तो ये माइनस का पी एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये आ गया बेटा एक्स वाई जेड वन वन वन, ये है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी भी बेटा आपको क्या करना है, ये जो वन वन आपके बीच में आया है इसको यहाँ ले जाना है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को यहाँ लेके आना है। तो ऑन अप्लाइंग C3 interchange by C2 in second determinant, ठीक है। चलो बेटा फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, बेटा देखो फिर से इंटरचेंज करेंगे, फिर से माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा पी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ देखो ये तो एज इट इज एक्स वाई जेड
ये बेटा थर्ड कॉलम अब बन जाएगा सेकेंड कॉलम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 1 1 1। ठीक है, देखो बेटा ये दोनों डिटर्मिनेंट कैसे हो गए, सेम। जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो बेटा मैं डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेता हूं बाहर। देखो मैंने बेटा डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। बेटा अगर ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा, पी एक्स वाई जेड, तो ये इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब देखो बेटा जिस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 हो उनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, तो आप क्या करो, R2 से R1 को माइनस कर दो, R3 से R1 को माइनस कर दो। तो ऑन applying R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। ठीक है, चलो बेटा रिप्लेस करते हैं। देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज एक्स एक्स स्क्वायर 1, बेटा y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, z माइनस एक्स हो जाएगा बेटा ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और बेटा इनटू में क्या चल रहा है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। बोलो ठीक है बेटा, ये दोनों एलिमेंट 0 तो किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, C3 की। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ये है +1, है ना, क्या होता है प्लस माइनस प्लस, है ना, तो +1 इंटू, देखो बेटा ये ये गया ये गया, तो ये बचे आपके पास 4 एलिमेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बेटा माइनस जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, और बेटा कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये है माइनस, ये तो हो गया -0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ये तो हो गई बेटा इस डिटर्मिनेंट की बात। अब है इंटू में बेटा कितना 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको बेटा मैं पहले लिख रहा हूं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इंटू, जरा ध्यान से देखो बेटा ये सब तो 0 है, यही एक क्वांटिटी है बेटा, ये y माइनस एक्स है और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स, तो बेटा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ y माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से z माइनस एक्स भी कॉमन ले रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखो बेटा y माइनस एक्स कॉमन आ गया, z माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो बचा कितना बेटा z प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये माइनस साइन, z माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा बेटा y प्लस एक्स। बोलो भैया, बात आई समझ में। देखो बेटा ये है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इंटू यहाँ से बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये है x माइनस वाई, ये है बेटा z माइनस एक्स, इसको देखो बेटा ये हो गया आपके पास z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स से x कैंसिल, ये आ गया बेटा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू, बेटा मैं यहां से भी माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये हो गया y माइनस जेड, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यही प्रूफ करना था, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया, बात आई समझ में यार। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बेटा वो एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो सॉल्व प्रूव करना है बेटा, तो ऑन टेकिंग एलएचएस क्या है बेटा आपके पास एलएचएस 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। देखो बेटा इसमें ट्विस्ट ये है, आपको सबसे पहले ए बी सी क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, ये ए बी सी जो दे रखा है ये आपको कॉमन निकालना है। कैसे करना है, देखो अगर आप यहाँ वन है यहाँ वन है, अगर आप इसको जीरो करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। 1 माइनस 1 तो ए बच जाएगा बेटा माइनस का, यहाँ इसको इससे माइनस करोगे ये जीरो हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है बेटा। एक रो या एक कॉलम हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1 comma B from R2 and C from R3। देखो बेटा ए बी सी ये आपने कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लेने का तरीका बेटा, जहां पे कॉमन नहीं है वहां कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ 1 है, 1 में कॉमन नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, ए कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ए कॉमन है तो बेटा क्या बचेगा 1। यहाँ पे बेटा ए कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, यहाँ पे कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ देखो बी कॉमन नहीं है, सेकंड रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, बी, तो यहाँ बी कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी। यहाँ बेटा 1 में कॉमन नहीं है तो ये हो गया 1 अपॉन बी प्लस यहाँ कॉमन है बी तो ये बचेगा 1, यहाँ कॉमन नहीं है तो 1 अपॉन बी। सेम वे यहाँ बेटा सी कॉमन नहीं है तो ये हो गया 1 अपॉन सी, यहाँ बेटा कॉमन नहीं है तो ये हो गया 1 अपॉन सी, यहाँ बेटा 1 में कॉमन नहीं है तो ये 1 अपॉन सी प्लस ये सी बाहर आ गया तो बचा कितना 1। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है, बात आई समझ में। जरा बेटा इन तीनों रो को ऐड करो तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इसको ऐड करो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इसको ऐड करो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। बेटा तीनों को ऐड करके एक ही चीज आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 replaces by R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखो बेटा ये A B C ये तो कॉमन है। ठीक है, ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा 1 प्लस, देखो बेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तब भी यही आएगा बेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तब भी यही आएगा बेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, बाकी बेटा दोनों रो एज इट इज 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। ठीक है, ये है आपके पास बेटा 1 अपॉन बी प्लस 1, ये है बेटा 1 अपॉन सी, ये है 1 अपॉन बी और ये है बेटा 1 अपॉन सी प्लस 1। बेटा ये वाली क्वांटिटी कॉमन, तो ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 फ्रॉम R1। ठीक है, देखो बेटा कॉमन अगर आप लोगे तो ये है ए बी सी। ठीक है, ये आ गया बेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। देखो बेटा ये पूरी रो 1 1 1 हो गई, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, ये भी 1, यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन बी प्लस 1 और यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन सी, यहाँ बचा बेटा 1, यहाँ देखो 1 अपॉन बी और यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, अब देखो बेटा ये रो क्या हो गई 1 1 1, तो अब आप अप्लाई कर देंगे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ऑन अप्लाइंग
applying R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। देखो बेटा ये ए बी सी एज इट इज इनटू, बेटा यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा, ए बी सी। यहाँ बेटा बी सी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बेटा सी ए मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बेटा ए बी मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ बेटा ये ए बी सी मल्टीप्लाई करेगा ए बी सी। ठीक है, देखो बेटा इसमें ये फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 माइनस 1 0। देखो बेटा 1 अपॉन बी से 1 अपॉन बी माइनस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी माइनस तो ये 0 बचेगा, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी 0, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, ये दो एलिमेंट बेटा 0 हो गए। ठीक है, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या R1 ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो ये तो बचा बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है, देखो बेटा यहां मैं लिख देता हूं ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, तो देखो एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस का 1 बेटा, ये 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0। ठीक है, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो बेटा ये तो 1 बचा, क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा यही प्रूव करना था। ठीक है ना, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ फाइव। ऑन टेकिंग एलएचएस, एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड 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 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखो बेटा आपने ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये हुआ आपको ये कहीं ना कहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो बनाना कैसे होता है बेटा, ये जो भी चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है या आपको ये आरएचएस में जो भी दिखाई दे रहा है जो आपको प्रूफ करना है, ये बेटा x माइनस वाई है तो x माइनस हर एक कॉलम में या हर एक रो में बनना चाहिए। ठीक है, y माइनस जेड एक कॉलम में या एक किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में बनना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बनना चाहिए। तो देखो बेटा अगर आप x माइनस वाई की बात करते हो तो ये बेटा x माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो जाएगा, z से z कैंसिल x माइनस वाई, ये बन रहा है। अगर आप y माइनस जेड की बात करते हो तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बन रहा है। लेकिन सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल देखो बेटा ये y प्लस जेड को अगर x में ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस x प्लस जेड को अगर y में ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस x प्लस वाई को अगर z में ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऑन अप्लाइंग, तो समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूं, ऑन अप्लाइंग R3 रिप्लेसेस बाय R3 प्लस R1। मैं बेटा R3 में क्या कर रहा हूं, R1 को ऐड करके लिख रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बेटा x y z एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज, इसमें बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब बेटा x प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन ले सकते हैं, ऑन टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कौन सी रो से कॉमन लो लेंगे बेटा, R3 से, तो कॉमन लो, ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रो एज इट इज, ये बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ बचेगा 1,
ये बेटा y एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ बचेगा बेटा 1, ये बेटा z स्क्वायर एज इट इज, और ये बेटा 1। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। देखो बेटा अब ये आपके पास एक रो क्या आ गई 1 1 1, तो आप क्या करोगे, इससे इसको माइनस और इससे इसको माइनस कर दोगे, तो ऑन अप्लाई। जब बेटा रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए तो बड़ा आसान है, ऑन अप्लाइंग C2, C2 replaces by C2 minus C1 and C3 replaces by C3 minus C1। देखो बेटा ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, देखो बेटा ये फर्स्ट कॉलम था एज इट इज एक्स स्क्वायर 1, इसको बेटा इससे माइनस करेंगे तो ये हो गया y माइनस एक्स, ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे बेटा ये z माइनस एक्स, ये हो गया बेटा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ बेटा y माइनस एक्स कॉमन और यहाँ बेटा z माइनस एक्स कॉमन, तो देखो ऑन अप्लाई, ऑन टेकिंग कॉमन, कॉमन y minus x from C2 and z minus x from C3। ठीक है बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज, देखो बेटा ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है y माइनस एक्स कॉमन लिया है बेटा और z माइनस एक्स कॉमन लिया है। देखो बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज एक्स स्क्वायर 1, देखो बेटा यहाँ से आपने y माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ से बेटा y माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, y माइनस एक्स अगर यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा y प्लस एक्स और ये 0, यहाँ से बेटा z माइनस एक्स कॉमन है तो ये है 1, यहाँ से बेटा z माइनस एक्स अगर कॉमन है तो यहाँ बचेगा z प्लस एक्स और ये क्या है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा ये 1 0 0 एक्सपेंड अलोंग R3, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R3, देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, y माइनस एक्स एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, देखो ये है बेटा 1, ठीक है प्लस ये 1 प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे, तो 1 इंटू, देखो बेटा ये इससे ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ये आ गया बेटा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है इंटू, बेटा मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि x माइनस वाई करना है, y माइनस एक्स नहीं करना, तो यहाँ से माइनस कॉमन, ये हुआ x माइनस वाई, ये है बेटा इंटू जेड माइनस एक्स, इंटू बेटा देखो यहाँ x से x कैंसिल, ये z माइनस वाई है, यहाँ से बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ठीक है माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो आपके पास क्या आ गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, ठीक है आ गई ना। चलो सॉल्यूशन 6 देखते हैं, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो ऑन टेकिंग LHS, क्या है बेटा LHS आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखो बेटा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो बेटा या a प्लस बी बनेगा किसी भी कॉलम किसी भी रो में, b प्लस सी बनेगा या c प्लस ए बनेगा। देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी है ना, अगर बेटा इसको इसमें ऐड कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस सी, यहाँ देखो ये माइनस सी और माइनस ए क्या बनेगा a प्लस सी, ये माइनस बी है यहाँ से b कैंसिल क्या बनेगा a प्लस सी, तो देखो ऑन अप्लाइंग C1
रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C3, ठीक है, एंड C2 रिप्लेसेस बाय C2 प्लस C3। देखो बेटा ये दो ऑपरेशन आप यूज करोगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, क्या बचा बेटा a प्लस सी माइनस ए, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ये प्लस का बी कैंसिल, बचेगा बेटा a प्लस सी। ठीक है, इसको देखो बेटा ये माइनस सी माइनस बी, ये a प्लस सी माइनस ए, इसे a कैंसिल, क्या बचा बेटा b प्लस सी माइनस ए, इसे a कैंसिल, क्या बचा बेटा b प्लस सी। थर्ड कॉलम बेटा एज इट इज माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हो गया ना। अब देखो बेटा ये a प्लस सी, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी a प्लस सी, ये भी a प्लस सी, तो ऑन टेकिंग कॉमन a प्लस सी फ्रॉम C1 एंड यहां देखो बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये b प्लस सी, ये भी b प्लस सी, और ये भी b प्लस सी, b प्लस सी फ्रॉम C2। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो कर दूं बेटा, देखो देखो बेटा यहां से आपने a प्लस सी कॉमन लिया तो यहां बचा बेटा 1। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा -1, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तभी तो a प्लस सी बनेगा, ये बेटा 1। यहाँ क्या बचा बेटा -1, यहाँ क्या बचा बेटा 1, और यहाँ भी 1। थर्ड कॉलम बेटा एज इट इज माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो बेटा आपने ये b प्लस सी कॉमन और a प्लस सी कॉमन लिया था बेटा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस सी b प्लस सी, ये आपने कॉमन लिया। ठीक है, देखो बेटा a प्लस सी एज इट इज, b प्लस सी एज इट इज। अब बेटा इसमें देखो जरा ध्यान से, तो मुझे 1 1 1 चाहिए था, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना था, जीरो बनाना था। अगर मैं बेटा इन दोनों कॉलम को ऐड कर दूं तो देखना ये 1 ये -1 0, ये 1 -1 ये 1 0, और ये 1 प्लस 1 2, तो बेटा दो एलिमेंट तो जीरो हो रहे हैं। तो यहां मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, देखो ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2। ठीक है, देखो बेटा 1 प्लस 1 -1 कितना हुआ 0, -1 प्लस 1 कितना हुआ 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, ये बेटा सेकंड कॉलम एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी भी एज इट इज। ठीक है बेटा, एक कॉलम में दो एलिमेंट क्या हो गए जीरो, तो हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखो बेटा ये a प्लस सी एज इट इज, ये b प्लस सी एज इट इज, ये है बेटा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 और प्लस 2 इंटू, बेटा ये गया, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये प्लस सी हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो माइनस, और ये माइनस भी माइनस माइनस प्लस भी हो गया। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो बेटा ये है आपके पास a प्लस सी बी प्लस सी, और ये आ गया बेटा इंटू 2, सॉरी बेटा ये मैंने माइनस बी माइनस, ये बेटा माइनस ए, ये माइनस ए है ना, ये मैंने गलत कॉपी किया है, ये माइनस ए। ठीक है, तो बेटा ये है आपके पास a प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलो बेटा सही से लिख देते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हेंस प्रूव। बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है ना, तो बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्यूशन सामने लिखा रहता है, बस करना है उसको देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग
LHS। क्या है बेटा? ए माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी। ठीक है, देखो अब जो आपको प्रूफ करना है बेटा, इनमें से कोई भी एक आपने यहाँ बनाना है। ठीक है, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है? ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। और ये बेटा ये क्या बन रहा है? यहाँ सी नहीं आ रहा, नहीं बन रहा। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो ए प्लस सी माइनस बी, ए, सी से सी कैंसिल, तो बेटा यहाँ क्या बन रहा है? ए से ए कैंसिल 0 और ए प्लस सी माइनस बी। बेटा ये और ये ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। देखो ऑन अप्लाइंग C1 replaces by C1 plus C3 and C2 replaces by C2 plus C3। देखो बेटा क्या बनेगा? देखो इसको ऐड करेंगे तो ये बना बेटा A प्लस सी माइनस बी। ठीक है, इसको ऐड करेंगे बेटा इससे, तो देखो ये माइनस का सी, ये प्लस का सी कैंसिल, और ये ए माइ प्लस का और ये माइनस का ए कैंसिल, तो ये बचा बेटा 0। इसको ऐड करेंगे तो ये ए प्लस सी माइनस बी, तो ये भी बन गया बेटा ए प्लस सी माइनस बी। इसको इससे ऐड करेंगे तो देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये बना बेटा 0। ये हो गया बेटा बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये भी हो गया बेटा बी प्लस सी माइनस ए। ये एज इट इज सी माइनस बी, सी माइनस ए और सी। ठीक है, देखो बेटा यहां से ए प्लस सी माइनस बी कॉमन और यहां से बी प्लस सी माइनस ए कॉमन। On taking common A plus C minus B from C1 and B plus C minus A from C2। देखो बेटा ये तो हो गया 1 0 1, ये क्या हो गया बेटा? 0 1 1, और ये है बेटा C माइनस बी, C माइनस ए, C। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा ये एलिमेंट कैसा है? 0। अगर इस वाले को 1 को इससे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 0। तो ऑन अप्लाइंग R3 रिप्लेसेस बाय R3 माइनस R1। देखो बेटा क्या होगा? ये बेटा 1 0 1 माइनस 1 0, ये बेटा 0 1 1 माइनस 0 1, ये देखो बेटा C माइनस बी, C माइनस ए, और बेटा ये C माइनस सी 0 और माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है ना, बात आई समझ में? ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। तो ऑन बेटा देखो यहाँ मैंने कॉमन लिया था, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख लो बेटा ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये बेटा कॉमन लिया था। ठीक है, देखो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास है ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए इंटू, देखो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इससे बी माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी माइनस ए, तो बेटा माइनस का सी हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो ठीक है। फिर माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, देखो बेटा ये है ए प्लस सी माइनस बी, ये है बेटा बी प्लस सी माइनस ए, ये है बेटा ए प्लस बी माइनस सी। इसको बेटा सही से लिख लो, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, यही बेटा आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी सी। ठीक है,
बेटा अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे अलग, सबसे हटके है, जितने अभी तक किए हैं उन सबसे हटके है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा ऑन टेकिंग एलएचएस, इसमें बेटा बस एक ही ट्विस्ट है, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए सी, ए बी, ए प्लस बी। ठीक है, जगह कम है बेटा, ऑपरेशन में यहाँ लिखा हूं। देखो देखो बेटा, ये b प्लस सी है और ये क्या है बेटा b, और ये क्या है c। बेटा इस b प्लस सी से आपको ए बी सी करना है। ठीक है, 4 इंटू ए बी सी आपको कॉमन लेके आना है। तो बेटा ए बी सी, अब क्या करोगे आप, ए बी सी कहीं बना सकते हो, कहीं नहीं बना सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई का कोई ऑपरेशन मैंने आपको नहीं बताया था, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। अब क्या करोगे बेटा, b प्लस सी है, इसको b को माइनस कर दो, c को माइनस कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, देखो b प्लस सी, बेटा इसको माइनस कर रहा हूं, तो देखो b प्लस सी माइनस सी, तो क्या हो गया, 0। ठीक है, ये a है। ठीक है, माइनस सी माइनस ए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो, 0। फिर ये माइनस सी, तो ये माइनस 2c बनेगा बेटा, ये a। ठीक है, माइनस बी, और ये क्या है बेटा a प्लस बी, तो माइनस ए माइनस बी, तो बेटा a माइनस ए 0 और b माइनस का b और माइनस का b माइनस 2b बनेगा। ठीक है, b c प्लस ए, b c सी ए प्लस बी। ठीक है, यहां क्या किया था बेटा हमने, ऑन अप्लाइंग R1 रिप्लेसेस बाय R1 माइनस R2 माइनस R3। हमने बेटा ये ऑपरेशन यूज किया था, फर्स्ट रो से इन दोनों रो को माइनस किया था। ठीक है, अब जरा देखो यहां दोनों में बेटा 2 कॉमन है, तो ऑन टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, तो बेटा R1 से -2 आप कॉमन लेंगे, बचेगा 0, बी सी, यहां बचेगा बेटा सी प्लस ए सी, यहां बचेगा बेटा, ये 0 नहीं बेटा सी है, बी बी ए प्लस बी। बेटा ये है आपके पास ट्विस्ट वाला स्टेप। क्या है, यहां बेटा आप कोई भी ऑपरेशन यूज करोगे तो बेटा 2 0 कभी नहीं बने। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स जो है वो 0 नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यहां बेटा आपको बस इसी जगह पे इसको आपने एक्सपेंड कर देना है, बस इतनी ही जगह पे आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, देखो बेटा ये -2 एज इट इज, इंटू एक्सपेंड करोगे, ये तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस, ये बेटा c इंटू ये कैंसिल, ये बेटा मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो देखो ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी सी। ठीक है, प्लस बी इंटू, देखो बेटा ये गया, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो प्लस बी सी, और ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, देखो इसको रब कर दूं बेटा, देखो मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, देखो बेटा ये -2 तो एज इट इज, -2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई बेटा अगर हम अंदर कर दें तो ये कितना है, माइनस सी, तो ये माइनस ए बी सी हो गया, माइनस ए बी सी माइनस, ये बेटा सी बी स्क्वायर सी हो गया, माइनस बी स्क्वायर सी, ये बेटा माइनस बी सी, और ये क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सी मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ, फिर इसको करेंगे प्लस, बेटा बी इंटू बी सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी। ठीक है, ये कितना है, माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए सी, तो बेटा ये हो गया माइनस ए बी सी। ठीक है, देखो बेटा बी स्क्वायर सी प्लस का माइनस का, और बी स्क्वायर सी प्लस का, बी सी स्क्वायर प्लस का, और बी सी स्क्वायर माइनस का, तो ये आ गया बेटा -2 इंटू -2 ए बी सी, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 4 ए बी सी, हेंस प्रूव। ठीक है, इसको बेटा याद रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रख लो, इसमें यही ट्विस्ट है कि यहाँ पे बेटा कभी भी 2 एलिमेंट जो है वो कंसेक्यूटिव एलिमेंट 0
नहीं बनेंगे, ना कॉलम में ना ही रो में, कोई भी ऑपरेशन आप यूज करो। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम आज का। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। ऑन टेकिंग LHS, देखो ए स्क्वायर प्लस AB BC B स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर प्लस AC C स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा इस कॉलम में A कॉमन है, B कॉमन है, C कॉमन है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। देखो बेटा आपने कॉमन ले लिया है A B और C। यहां से बेटा आपने A कॉमन लिया तो ये A बचा, यहां से आपने A कॉमन ले लिया है तो यहाँ A बचा और यहाँ B बचा, तो ये हो गया A प्लस B। यहां से आपने A कॉमन ले लिया तो ये B बचा। ठीक है, आगे देखो बेटा यहां से आपने B कॉमन लिया तो ये C बचा, ये बेटा B बचा, और यहां से B कॉमन आया तो B प्लस C बचा। यहां से बेटा C कॉमन लिया है तो C प्लस A बचा है, यहाँ पे C कॉमन है तो A बचा है, यहाँ पे C कॉमन है तो C बचा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आपको ये प्रूफ करना है तो ABC तो आ गया। अब देखो ये A प्लस B देखना बेटा, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो गया है, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे तो बेटा B प्लस C BC था, और यहाँ पे क्या है देखो A प्लस B B। अगर बेटा मैं इससे इन दोनों को माइनस करूं तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो। ऑन अप्लाइंग R1 replaces by R1 minus R2 minus R3। देखो बेटा ये ABC as it is into, यहां देखो इससे बेटा आपको ये दोनों माइनस करने हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो बेटा A माइनस A 0 और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 2 भी बचा। ठीक है, बाकी बेटा ये सेकंड रो एज इट इज और थर्ड रो भी एज इट इज। यहाँ देखो बेटा C आपने माइनस ये किया और माइनस ये किया, तो ये माइनस का भी माइनस 2 भी, और C से C माइनस हो गया, तो बेटा ये भी माइनस 2 भी बचा, और बेटा ये B और ये B प्लस C एज इट इज। ये बेटा C प्लस A, आपने A माइनस किया तो ये कैंसिल, और ये आपने C माइनस किया तो ये भी कैंसिल, यहाँ 0 बचा, ये बेटा A और ये C। ठीक है बेटा, यहाँ दोनों जगह माइनस 2b और माइनस 2b आ गया, तो आप माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम R1। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा ऑन टेकिंग कॉमन माइनस 2b फ्रॉम R1, तो बेटा आपने R1 से माइनस 2b अगर कॉमन लिया तो ये हुआ ABC इंटू माइनस 2b। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या बचा बेटा, यहां पे 1 बचा, ये A प्लस B और ये बेटा B, यहां पे भी बेटा 1 बचा, ये B और ये B प्लस C, यहां पे बेटा 0 और ये A और ये C। ठीक है, बात आई समझ में। अब बेटा आप इसको भी 0 कर सकते हैं इससे माइनस करके, तो ऑन अप्लाइंग C2 रिप्लेसेस बाय C2 माइनस C1। देखो ये तो कितना हो गया, माइनस 2AB स्क्वायर C है ना, B ने B से मल्टीप्लाई किया। देखो ये बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1A प्लस B और B, यहाँ देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0, B और बेटा माइनस A माइनस B, ये B और ये माइनस का बचेगा बेटा माइनस A, ये बेटा B प्लस C प्लस का, और ये माइनस का B हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा C, इट इज 0 A और C। ठीक है बेटा, दो एलिमेंट 0 हो गए, एक्सपेंड कर दो। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखो बेटा R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 2AB स्क्वायर C एज इट इज इंटू 1
ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे तो ये हो जाएगा बेटा कितना माइनस AC, और ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये कितना हो जाएगा माइनस AC। ठीक है, माइनस 0 एज इट इज इंटू प्लस 0, 0 इंटू समथिंग एज इट इज, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है ना, चलो बेटा ये हो गया माइनस 2AB² इंटू ये आ गया बेटा माइनस 2AC। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4A, A इंटू ए कितना हो गया A² बेटा B² C इंटू C कितना हो गया C²। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, 4A² B² C²। ठीक है ना, चलो बेटा आज के लिए हमारे पास यही है। अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना, वीडियो को लाइक भी कर दो बेटा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जिनके काम की ये वीडियोस है उनके साथ भी आप इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में। अभी यही प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं बेटा, और अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो एग्जाम में और ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। अब एग्जाम में टाइम कम है इसलिए पढ़ाई आपको थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए बेटा।